पड़ोस का जो चीज़ होता है वो अक्सर अच्छा लगता है, क्योंकि कहावत है दूर का ढोल सुहावन होता है। समस्या उनके यहाँ भी है, समस्या आपके यहाँ भी है। फर्क कहाँ है? समस्या का समाधान करने में है। वो समस्याओं का समाधान करने का तरीका जानते हैं, उनको अनुभव प्राप्त है, इसलिए उनके पास समस्याएं कम आती है। और आपके पास अनुभव नहीं है, आपका समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है। जो प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं उनको समस्या आती भी है तो उसका समाधान करना वो जानते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं ओंकार तिवारी बाबा गोट फार्म से। आज की जो जानकारी है बकरी पालन में अहम भूमिका रखती है। शेड भी बना लेते हैं, बकरियां भी खरीद लेते हैं, फीड मैनेजमेंट भी कर लेते हैं। फिर भी कई लोगों का फोन आता है या कमेंट आता है, हमारी बकरियों के बॉडी पे शाइनिंग नहीं है, लाइट नहीं है, हेल्दी नहीं है, स्वस्थ नहीं है और मिल्क प्रोडक्शन भी बहुत कम है। इसके पीछे भी कोई राज है जिसे आप समझना नहीं चाहते हैं या जानते नहीं। आज वो राज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो आप अपने फार्म की बकरियों को देख करके दुखी होते हैं, लेकिन दूसरे के बकरियों को देख करके आप बहुत प्रफुल्लित होते हैं, खुश होते हैं कि उनके फार्म में बकरियां इतनी लाइट में क्यों है। सब कोई बकरी फार्म कर रहा है, खोल भी रहे हैं और बंद भी हो रहे हैं, लेकिन रहस्य क्या है कि दूसरे की बकरी आपको अच्छी दिख रही है, हेल्दी दिख रही है, लेकिन आपकी अपनी बकरी हेल्दी नहीं हो पा रही है। दोस्तों, इसके पीछे उनका मेंटेनेंस, उनका खान पान, उनका रख रखाव, काफ़ी चीज़ छिपा हुआ है। आज इस वीडियो में मैं आपको हर वो छोटी छोटी बात, मुख्य कारण मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपकी बकरी भी आने वाले समय में हेल्दी हो जाए, स्वस्थ हो जाए, लाइट आ जाए, दूध का प्रोडक्शन अच्छा हो, उसके बच्चे का ग्रोथ अच्छा हो और कम समय में बच्चे तैयार हों और आपका मुनाफा ज़्यादा हो। आज के दौर में दूध की आवश्यकता सबको है, गाय पालना कोई नहीं चाहता है। डॉक्टर की आवश्यकता सबको है, लेकिन डॉक्टर बनने का कोशिश कोई नहीं करता है। अनाज की आवश्यकता सबको है, खेती करना कोई नहीं चाहता है। मटन की आवश्यकता सबको है, लेकिन बकरी पालन करना कोई नहीं चाहता है। जो व्यक्ति बकरी पालन कर रहे हैं, सबसे पहले तो उनको समाज का, लोगों का ताना सुनने के लिए मिलता है और कोई काम नहीं रह गया, बकरी पालन कर रहे हो तो। ये एक कड़वा सत्य है। आज की दुनिया आपकी मुट्ठी में है, तलाशें कहाँ क्या खूबी है, कहाँ क्या कमी है। समस्या तो सबके यहाँ है, बकरियाँ सबके फार्म में है। अब इसमें किसी की बकरियाँ अच्छी होती हैं, किसी की बहुत अच्छी होती है और किसी की कमज़ोर होती है और किसी का जो है नुकसान होता है। जो लोग प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं उनके पास अनुभव प्राप्त है, वो अपने समस्या का समाधान आसानी से कर लेते हैं और आप उस समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण आपकी बकरियां दुर्बल होती है, कमज़ोर होती है और आप परेशानी का सामना ज़्यादा दिनों तक करते हैं। लोगों का सोच ये होता है, बिना मतलब के 5-6 हज़ार रुपया, 8 हज़ार रुपया हम खर्च करने जा रहे हैं, इससे हमें क्या लाभ मिलेगा। लाभ तो मिलेगा, लाभ तब महसूस होगा जब रात बिरात, आधी रात को कभी न कभी आपकी बकरियां परेशान होगी और आपको अनुभव नहीं होगा कि यह कौन सी बीमारी है, इसका क्या उपचार करें, घरेलू उपचार कैसे करें, कैसे ना करें। और जब तक आपके पास डॉक्टर का कॉल जाएगा, डॉक्टर साहब आएंगे, तब तक हो सकता है आपकी बकरियां दम तोड़ दे, या फिर इलाज के दौरान भी दम तोड़ दे, या 2-3 दिनों तक इलाज चले, सुधार ना हो, तब दम तोड़ दे। अगर ऊपर वाले
खुद पे इल्ज़ाम लेने लगेंगे तो कोई उनको पूजा पाठ या दुआ धर्म नहीं करेगा। घूम फिर करके इल्ज़ाम आपके ऊपर आता है, आपको इसकी जानकारी नहीं थी, या डॉक्टर साहब आए थे, उनको रोग पकड़ में नहीं आया, इलाज उचित नहीं हो पाया। क्या करें, किस्मत में हमारा नहीं था। जीना मरना आपके और मेरे बस की बात नहीं है। इन सब बातों को सोच करके अपने मन को सांत्वना देते हैं कि होना यही था। या लास्ट में जब बकरी फार्म टूटने लगता है, उसको हटाने लगते हैं, तो कहते हैं कि बकरी पालन हमको सूट नहीं किया, हमारे लायक नहीं था। लायक आप नहीं थे बकरी पालन के, न कि बकरी पालन आपके लायक नहीं था। आपने उनको समझा नहीं, आपने उनको तरीका को जाना नहीं, और आप उनके साथ व्यवसाय करने चल पड़े। पहले आपको बकरियों के रहन सहन, खान पान, उनके लक्षण, बीमारी के जानकारी, बीमारी का उपचार, चाहे वो घरेलू हो, चाहे एलोपैथिक हो या होम्योपैथिक हो, ये सब बातों की जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आप बकरी पालन में सफलता प्राप्त करेंगे। अन्यथा 2-4 साल में हाथ खड़े कर देंगे और आपकी खरीदी हुई बकरी जो औसतन 6-7 हज़ार की होगी, वो हो सकता है 25-30 रुपये में आपको बेचना पड़ जाए। आज की इस वीडियो में छोटा छोटा क्लिप मैंने आपको प्रस्तुत किया है। पीने के पानी में कैल्शियम मिलाया जा रहा है। चूल्हे पे आपने देखा है कुछ पकाया जा रहा है, उसका तात्पर्य क्या है, क्यों ज़रूरी है, क्यों नहीं ज़रूरी है, किस ढंग से हम उसको दें ताकि नुकसान न हो, लाभ ही लाभ हो। फीड मैनेजमेंट बकरी पालन में बहुत अहम बात है। ज़रूरत की पौष्टिक चीज़ें हैं, कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, सल्फर, कार्बोहाइड्रेट, ये जो शरीर में तत्व की ज़रूरत पड़ती है, ये उन्हें हरा चारा के द्वारा फ्री ग्रेजिंग जो करते हैं, चराई करते हैं, उसके द्वारा पूर्ति हो जाती है, कम हो या ज़्यादा हो। इसलिए ग्रेजिंग की जो बकरियां आपको दिखाई देगी सोशल मीडिया के चैनल पे या कहीं विजिट करने जाते हैं तो काफ़ी शाइनिंग मिलती है, लेकिन उसके बनिस्पत जब हम स्टॉल फीड पे बकरियां रखते हैं तो उसकी शाइनिंग कम हो जाती है। क्या कारण है? और किसी किसी फॉर्म पे आप जाएंगे तो उसकी बकरियां जो है शाइनिंग रहेगी स्टॉल फीड पे रहने के बावजूद भी। इसलिए कि उनके जो फीड मैनेजमेंट है वो उस पर काफ़ी ध्यान देते हैं। मिनरल मिक्सचर देते हैं, मीठा सोडा का सेवन करते हैं, काला नमक का सेवन करते हैं, सेंधा नमक का सेवन करते हैं, आयोडीन नमक का सेवन करते हैं, कैल्शियम का सेवन करते हैं, फास्फोरस का सेवन करते हैं। मिनरल मिक्सचर में जो तमाम चीज़ें पाई जाती है, कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, सल्फर, ये सारी चीज़ें उसमें मिक्स करके बनाया गया है, जिससे उनकी सारी पूर्ति हो जाती है। अचानक मौसम के परिवर्तन से या फसल के बुआई के कारण जब ग्रेजिंग बंद हो जाता है तो उनकी बकरियां स्टॉल फीड पे सेट नहीं हो पाती है, खाना पीना छोड़ देती है, सूखा भूसा खाना पसंद नहीं करती है, जिससे आपको सप्ताह 10 दिनों में आपकी बकरियां जो हेल्दी दिख रही थी ग्रेजिंग में, वो पिचकी हुई दिखाई देगी। अब उसको मेंटेन करने में आपको काफ़ी टाइम लगता है। कैल्शियम देते हैं, वो पानी पीना नहीं चाहती है, मिनरल देते हैं, वो खाना नहीं चाहती है, और वो स्ट्रेस में रहती है कब हमें मौका मिले चराई करने के लिए, और आप विवश है चराने के लिए कि हम चरा नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, फीड मैनेजमेंट में आपको मिनरल का सहारा लेना पड़ेगा, कैल्शियम का सहारा लेना पड़ेगा, लीवर टॉनिक का सहारा लेना पड़ेगा, हो सकता है आयरन टॉनिक का भी सहारा लेना पड़े। इस बरसात में जू चीचड़ का संभावना ज़्यादा होता है, जिसके कारण आपको आइवरमेक्टिन का सहारा लेना होगा। ये सब चीज़ तभी संभव है जब आपको जानकारी होगी। तो पड़ोस का चीज़ देख करके घबराए नहीं, जले नहीं, उनके चीज़ को देख करके आप वैसा ही बनने की कोशिश करें। लोगों का प्रोग्रेस देख करके आप ये सीखने की कोशिश करें कि
आप कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं, क्या कारण था, उनसे मिलिए, उनसे इस रहस्य को जानने की कोशिश कीजिए। या तो आप उनके पास जाएं या आप उनसे संपर्क करें, तब जा कर के आप भी उस काबिल होंगे। आपकी भी बकरियां अच्छी दूध देगी, अच्छी शाइनिंग में रहेगी, हेल्दी रहेगी, हर चीज़ आपका भी वैसा ही होगा जो आप सोशल मीडिया के चैनल पर देखते हैं। अनाज को सिंझाते हुए देख रहे हैं, उसमें मक्के का दर्रा है और खल्ली भी है, गुड़ भी है, आयोडीन नमक भी है, और सबसे ज़्यादा शाइनिंग लाने वाला चीज़ मेथी का डस्ट भी है 50 से 100 ग्राम, क्योंकि जो नीचे का मटेरियल होगा अनाज वो बैठ जाएगा और ऊपर का जो पानी होगा उसे मैं कैल्शियम वाला जो टब है, पानी है, उसमें मिला देता हूँ, ताकि जो मेथी का अर्क है पानी में वो सादा पानी में मिल जाए, और कैल्शियम प्लस मेथी प्लस नमक प्लस मीठा, ये सब का सूप, जिसे हम लोग सूप कहते हैं। देख सकते हैं कि बकरियां कितने चाव से पी रही है। तो फीड मैनेजमेंट को आप टाइट करें। जो लोग सोचते हैं कि बकरी पालन में कोई खर्च नहीं है, तो गलत सोच है। कहते हैं चावल में दूध और चीनी मिलाने से जैसे खीर बनती है, वैसे ही बकरी पालन में आपका फीड मैनेजमेंट अगर अच्छा है तो आगे तकदीर बनती है। फीड मैनेजमेंट को अच्छा करें, फीड मैनेजमेंट को समझें। जिस तरह से आप अगर प्रतिदिन सब्जी रोटी, दाल भात, नमक भात, माड़ भात खा करके खुश नहीं है, आपको सलाद चाहिए, पापड़ चाहिए, चिप्स चाहिए, पनीर की सब्जी चाहिए, दही भी चाहिए, घी भी चाहिए, तरह तरह के व्यंजन खाते हैं हम लोग संतुलित आहार में। उसी तरह से बकरियों को भी संतुलित आहार की आवश्यकता है, तभी वो स्वस्थ रहेगी, हेल्दी रहेगी, शाइनिंग रहेगा, बच्चे अच्छे समय से देगी, दूध की कैपेसिटी अच्छी होगी, आपके बकरी के बच्चे जो हैं उनका ग्रोथ अच्छा होगा और समय से आपका मुनाफा अच्छा होगा। फिर मिलते हैं दोस्त। जय हिंद, नमस्कार।